Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is placenta abruptio. This comes under the topic antepartum hemorrhage. What is antepartum hemorrhage? Bleeding from the genital tract of a pregnant mother after 28th week of pregnancy is known as antepartum hemorrhage. मदर की प्रेगनेंसी को 28 वीक हो गए हैं, उसके बाद किसी भी रीजन से उसको जनरल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, उसको हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर स्टडी करते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज और एग्जैक्ट काज अननोन है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर को ब्लीडिंग है वो प्लेसेंटा एसोसिएटेड ब्लीडिंग होती है। प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में या फिर प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, जिसकी वजह से जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एंटर करती है, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो प्लेसेंटा के अंदर ब्लीडिंग है उसको हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा अब्रप्शियो। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इस डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेसेंटा अब्रप्शियो। प्लेसेंटा अब्रप्शियो में क्या होगा? जो प्लेसेंटा क्या हो प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगा, पर बिफोर द डिलीवरी ऑफ द फीटस। बेबी की हमने डिलीवरी नहीं कराई है, पर किसी भी रीजन से क्या हुआ, प्लेसेंटा ने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है यूट्राइन वॉल से और मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा अब्रप्शियो। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस टॉपिक: डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो, risk factor of placenta abruptio, clinical grading of placenta abruptio, clinical features and diagnostic test related to placenta abruptio. First is definition of placenta abruptio. Placenta abruptio is premature separation of a normally situated placenta occurring after the 28th week of pregnancy but before the delivery of fetus. प्लेसेंटा अब्रप्शियो में क्या होगा? तो प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन वो नॉर्मल है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल पे है, यूट्रस के फंडस रीजन पे है, पर किसी रीजन से क्या हुआ, बेबी की डिलीवरी से पहले उसने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है और मदर को क्या हो गई है? ब्लीडिंग हो गई है, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा अब्रप्शियम। प्लेसेंटा अब्रप्शियो की प्री मैच्योर सेपरेशन, ठीक है, टाइम से पहले क्या हुआ, प्लेसेंटा ने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है। नॉर्मली प्लेसेंटा की सेपरेशन कब होती है? जब हम बेबी की डिलीवरी करवा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? धीरे-धीरे प्लेसेंटा सेपरेट होगा, फिर डिसेंड डाउन होगा, फिर हम उसको एक्सपेल करते हैं। पर प्लेसेंटा अब्रप्शियो केस में क्या होगा? बेबी की डिलीवरी से पहले ही क्या होगा? प्लेसेंटा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मदर को क्या होगी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से क्या होते हैं? फीटल हाइपोक्सिया होने के, फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं मदर के अंदर। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा अब्रप्शियो। प्लेसेंटा अब्रप्शियो इज प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसेंटा बिफोर द डिलीवरी ऑफ fetus. Then what are the type of placenta abruptio? Based on the extent and region of separation. किस लाइन तक सेपरेट हुआ है और किस रीजन से क्या हुआ, प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है यूट्राइन वॉल में, तो उसको हमने उसके बेसिस पे हमने इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कंप्लीट अब्रप्शियो, partial abruptio and marginal abruptio. First is complete abruptio, when the entire placenta separate and leads to severe bleeding. जो पूरा का पूरा प्लेसेंटा क्या करता है, यूट्राइन वॉल से धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है और मदर को क्या होती है? सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। फुल प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा तो मदर को क्या होगी? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग करने से क्या होते हैं? फिटल डेथ होने के चांसेस और फिर सीवियर फिटल हाइपोक्सिया मिलता है हमें, ठीक है, और फिटल डेथ मिलती है इन केसेस में। सेकंड, पार्शियल अब्रप्शियो, व्हेन अ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एंड लीड्स टू मॉडरेट ब्लीडिंग, ठीक है। पार्शियल अब्रप्शियो में क्या होगा? सिर्फ एक पार्ट ही प्लेसेंटा को यूट्राइन वॉल से सेपरेट होगा और ब्लीडिंग क्या होगी? मॉडरेट होगी, फिटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट होगा। ओके, फिटल फिटल हाइपोक्सिया है वो सीवियर नहीं होगा, पर फिटल डिस्ट्रेस में भी प्रेजेंट, एफएचआर हमें लो मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन के अंदर क्या हुआ? धीरे धीरे प्लेसेंटा ने क्या हुआ? यूट्राइन वॉल से सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है और ब्लीडिंग क्या है? सीवियर ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। ओके, पार्शियल सेपरेशन में क्या होगा? सो सब कुछ एजेस, कुछ ही पार्ट क्या करेगा वो? सेपरेट होगा, ठीक है, प्लेसेंटा का यूट्राइन वॉल से, और मॉडरेट ब्लीडिंग मिलेगी मदर को। थर्ड इज मार्जिनल सेपरेशन। मार्जिनल सेपरेशन, सेपरेशन में क्या मिलेगा हमें? व्हेन द सेपरेशन इज लिमिटेड टू द एज ऑफ द प्लेसेंटा एंड ब्लीडिंग इज माइल्ड, ठीक है। जो प्लेसेंटा का जो सेपरेशन है वो सिर्फ एजेस पे होगा और ब्लीडिंग क्या होगी? माइल्ड होगा। यूट्रो प्लेसेंटल डिसरप्शन हमें देखने को मिलेगी। जो यूट्रल वॉल है, ठीक है, उसमें क्या होंगे? हमें डिसरप्शन देखने मिलेगी, मे बी क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अब्रप्शियो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड रीजन ऑफ सेपरेशन, प्लेसेंटा अब्रप्शियो को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया: कंप्लीट अब्रप्शियो, पार्शियल अब्रप्शियो एंड मार्जिनल अब्रप्शियो। कंप्लीट अब्रप्शियो में क्या होगा? जो कंप्लीट प्लेसेंटा सेपरेट होगा और ब्लीडिंग क्या होगी? सीवियर होगी।
पार्शियल अब्रप्शियो में क्या होगा, जो हमारा प्लेसेंटा है उससे कुछ ही पार्ट्स क्या करेंगे, यूट्राइन वॉल से सेपरेट होंगे, ब्लीडिंग क्या होगी मदर को मॉडरेट देखने को मिलेगी। मार्जिनल अब्रप्शियो में क्या मिलेगा, सिर्फ प्लेसेंटा क्या करेगा, एजेस से मार्जिन से ही सेपरेट होगा, ओके, और ब्लीडिंग क्या होगी मदर को माइल्ड मिलेगी। इसमें फिटल डेथ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। इसमें हमें क्या मिलेगा, सिर्फ फिटल डिस्ट्रेस मिलेगा, लो एफएचआर मिलेगी। इसमें फिटस को क्या होती है, जो डिस्ट्रेस होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या कुछ ही माइल्ड ब्लीडिंग हुई है मदर को, पर क्या है अभी भी मेजर पार्ट है प्लेसेंटा का यूट्राइन वॉल से अटैच है, ठीक है, फीटस को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहे हैं, ओके। तो सेकंड इज बेस्ड ऑन ब्लीडिंग टाइप, ठीक है, ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग हमें क्या हो गया, एक्सटर्नली विजिबल है या फिर क्या है, ग्रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट की फॉर्मेशन में हेमाटोमा फॉर्मेशन हो गया है यूट्रस के अंदर ही, और ब्लीडिंग हमें बाहर की तरफ विजिबल नहीं है। तो बेस्ड ऑन द ब्लीडिंग टाइप हमने जो प्लेसेंटा अब्रप्शियो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिवील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो, कंसील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो एंड मिक्स्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो। फर्स्ट इज रिवील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो। एक्सटर्नल ब्लीडिंग इज विजिबल, जो रिवील्ड होगा उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग हमें बाहर की तरफ दिखाई देगी। ब्लीडिंग ट्रैक्स डाउन फ्रॉम द साइट ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन एंड ड्रेन थ्रू द सर्विक्स एंड रिजल्ट इन वैजाइनल ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा जो है वो धीरे पूरा कंप्लीट सेपरेट हो जाएगा और क्या करेगा, ब्लीडिंग हमें एक्सटर्नली विजिबल होगी, ओके। सेकंड, कंसील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो, bleeding remains within the uterus and form a retroplacental clot। इसमें क्या करेगा, जो ब्लीडिंग क्या करेगी, प्लेसेंटा क्या करेगा, सेपरेट तो होगा, ठीक है, पर उसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा ब्लीडिंग है वो नीचे की तरफ विजिबल ना होके प्लेसेंटा पीछे ही, रिट्रो मतलब बिहाइंड, पीछे ही क्या करेगी, वो इकट्ठी हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट, ओके। थर्ड इज मिक्स्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो। इसमें में बोथ एक्सटर्नल एंड कंसील्ड ब्लीडिंग, इसमें क्या होगा, हमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी और क्लॉट फॉर्मेशन भी होगी, रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट भी फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग दिस मिक्स टाइप ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो। मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है मदर के लिए, कंसील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो। कंसील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो में क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होने स्टार्ट करता है प्लेसेंटल टिश्यू, क्या करता है, थ्रोमोप्लास्टिन रिलीज करता है। थ्रोमोप्लास्टिन धीरे धीरे क्या करेगा, मदर की जो आर्टरीज है, वेसल्स है, उसके अंदर जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन कर जाता है। क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से मदर को भी क्या होता है, जो मेजर ऑर्गन्स है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, और मदर के भी क्या होता है, शॉक में जाने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो कंसील्ड जो हमारा प्लेसेंटा अब्रप्शियो वो मोस्ट डेंजरस होता है, ओके। मिक्स जो मोस्टली केसेस होते हैं हमारे पास मिक्स प्लेसेंटा अब्रप्शियो के ही आते हैं। देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा अब्रप्शियो होने के चांसेस, प्लेसेंटा के सेपरेट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। द प्रेवलेंस इज मोर विथ हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसी, अगर मदर की क्या है, फोर्थ फिफ्थ प्रेगनेंसी है, एडवांसिंग एज ऑफ मदर, ठीक है, 35 ईयर्स है, 35 ईयर्स से ज्यादा एज हो गई है मदर की, उसके बाद वो कंसीव करती है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, माल नरिशमेंट एंड स्मोकिंग, ये सब कंडीशन है जिसमें क्या होते हैं, प्लेसेंटा के प्रीमेच्योर सेपरेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। सेकेंड इज हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, अगर क्या है मदर को प्री एक्लैम्पशिया है, एक्लैम्पशिया है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है पेशेंट को, या फिर क्या है, एसेंशियल हाइपरटेंशन है, इन केसेस में भी क्या होते हैं, प्लेसेंटा के अंदर क्या डेवलपमेंट के अंदर डिफेक्ट आने के चांसेस और प्लेसेंटा के सेपरेट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है उनके अंदर वेजस पास इंक्रीज कर जाता है, वेजस पास इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, स्पाइरल आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं और प्लेसेंटा की साइड से क्या करती है, वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, प्लेसेंटा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो हाइपरटेंशन भी क्या है, एक मेन रीजन है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा का। थर्ड इज ट्रोमा, मदर को क्या है, कोई एक्सीडेंट हो गया है मदर का, या फिर क्या है, कोई जर्क लग गया है मदर को, ओके, या फिर कोई एब्डोमेन पे डायरेक्ट हिट हो गया है उसको, तो किसी भी रीजन से क्या हो, जो प्लेसेंटा क्या करेगा, सेपरेट होना स्टार्ट कर जाएगा, अगर यूट्रस के ऊपर कोई भी ट्रोमा हुआ है तो। ट्रोमेटिक सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा यूजुअली लीड्स टू मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, अगर कोई ट्रोमा हुआ है मदर को तो मोस्टली हमें कौन सा सेपरेशन देखने को मिलता है, मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो ट्रोमा किस किस वजह से हो सकता है मदर को, फोर्सफुली अटेम्प्टेड एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन अंडर द एनेस्थीसिया। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन क्या होता है, जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, ट्रांसवर्स लाई है या फिर ओब्लिक लाई है, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है फिटस की वो क्या होती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, बेबी का हेड क्या होता है, डाउन होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट हमारे पास क्या आता है, डिलीवरी के टाइम पे हेड होता है, पर किसी भी रीजन से क्या हुआ, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बटक्स क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट है, या फिर मदर की जो बेबी है उसकी लाई क्या है, ओब्लिक है,
ठीक है, या फिर क्या है लाई ट्रांसवर्स है, बेबी की क्या है ये ट्रांसवर्स लाई है या फिर क्या है ओब्लिक लाई के अंदर प्रेजेंट है। तो उस टाइम क्या करते हैं जो हमारे एक्सपर्ट मिडवाइफरी है, ठीक है, मिडवाइफ है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, क्या करते हैं जो हमारे एब्डोमेन से, ठीक है, उसको फोर्सफुली अंडर एनेस्थीसिया क्या करते हैं, फोर्सफुली उसको रोटेट करते हैं हम बेबी को, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। कई बार क्या होता है उस सिफेल जब हम उसको फोर्सफुली अटेम्प्ट करते हैं, कई बार क्या होता है प्लेसेंटा धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, मदर को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ओके, तो इसमें भी क्या होता है प्लेसेंटा सेपरेट होने के चांसेस यूट्राइन वॉल में इंक्रीज कर जाते हैं। ओके, तो फोर्सफुली अटेम्प्टेड एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन अंडर द एनेस्थीसिया। सेकंड इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और ब्लो ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर सडन जाक लग गया है या फिर क्या है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसमें भी क्या होता है प्लेसेंटा मार्जिन से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है और मदर को ब्लीडिंग हो जाती है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड इज नीडल पंचर एट द एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस करते हैं उस टाइम पे क्या प्रोसीजर के टाइम पे क्या हुआ नीडल पंचर हो गया है कहीं पे भी। ओके, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है प्लेसेंटा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, आर्टरी वेसल्स में क्या है वासोस्पाज्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर गया है, ठीक है, प्लेसेंटा के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर गया, उसने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रोमा की वजह से भी क्या होता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकती है मदर को। फोर्थ वन इज सडन यूट्राइन कंप्रेशन, कि किसी भी रीजन से क्या यूट्रस को एकदम से कंप्रेस हो गया है, यूट्रस अगर कंप्रेस हो जाएगा तो प्लेसेंटा की जो अटैचमेंट की साइट है उसका साइज क्या होगा कम हो जाएगा, प्लेसेंटा ऐसे अटैच था एकदम से कंप्रेस होगा तो ऐसे, तो प्लेसेंटा क्या होता है कई बार मार्जिन से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है उस कंप्रेशन की वजह से। ओके, सडन कंप्रेशन की वजह से और मदर को क्या होती है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सडन यूट्राइन कंप्रेशन होता है? डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी इन केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, मदर को क्या है ट्विन्स हैं, ठीक है, हमने फर्स्ट बेबी की डिलीवरी करा ली, जैसे ही हम फर्स्ट बेबी की डिलीवरी कराते हैं यूट्रस क्या करेगा कंप्रेस करता है, उस कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है ये प्लेसेंटा मार्जिनल सेपरेशन स्टार्ट हो जाए प्लेसेंटा का बिफोर द डिलीवरी ऑफ सेकंड बेबी। सेकंड बेबी की डिलीवरी हमने नहीं कराई है पर क्या प्लेसेंटा ने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट इज सडन एस्केप ऑफ एमनीआई इन केस ऑफ हाइड्रोएमनियोस। हाइड्रोएमनियोस में क्या होता है जो एमनियोटिक एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड द फीटस, फीटस के चारों तरफ क्या एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस। किसी रीजन से क्या है मदर को जर्क लगा या फिर ट्रॉमा हुआ या फिर एब्डोमेन पे कुछ हिट हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ जो लिक्विड एमनिया है वो धीरे धीरे क्या हुआ सडनली क्या हुआ लीकेज हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है यूट्रस एकदम से कंप्रेस कर जाएगा और प्लेसेंटा मार्जिनल सेपरेशन शो करता है। थर्ड इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमारी मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो गई किसी भी रीजन से, तो उसमें क्या होगा जो लाइक्रा एमनियाई क्या होगा लीक कर जाएगा, ठीक है, लाइक्रा एमनियाई की लीकेज हो जाएगी, यूट्रस कंप्रेस हो जाएगा, उस टाइम पे भी क्या करता है प्लेसेंटा मार्जिन से सेपरेशन शो करता है, जो मोस्टली केसेस में क्या होता है मार्जिनल सेपरेशन ही देखने को मिलता है। फिफ्थ शॉर्ट कॉर्ड, अगर कॉर्ड की लेंथ क्या है कम है, मैकेनिकल पुलिंग ऑफ कॉर्ड ड्यूरिंग लेबर मे लीड टू प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है, जैसे ही मैं थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एंटर करती है बेबी क्या करता है धीरे धीरे डिसेंट डाउन शो करता है। ओके, सर्वाइकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं, अगर कॉर्ड की लेंथ कम है और जब बेबी नीचे की तरफ डिसेंड करता है कॉन्टिन्यूसली क्या करें कॉन्ट्रेक्शन नीचे की तरफ पुल करती है, तो कॉर्ड के साथ कई बार क्या होता है प्लेसेंटा भी नीचे की तरफ पुल हो जाता है अगर उसकी लेंथ कम है तो, ठीक है, दिस इज मैकेनिकल पुलिंग ऑफ कॉर्ड ड्यूरिंग द लेबर, और प्लेसेंटा क्या करता है बेबी की डिलीवरी से पहले ही सेपरेट हो जाता है यूट्राइन वॉल से और मदर को क्या होती है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ सिक्स्थ इज सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम की वजह से अगर कोई प्लेसेंटा के अंदर एब्नॉर्मेलिटी है, तो मोस्टली एब्नॉर्मेलिटी कौन सी मिलती है जब प्लेसेंटल ब्लीडिंग होती है सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है जो एमनियन कोरियन मेम्ब्रेन्स है वो क्या करती है एक रिंग फॉर्म कर देती हैं, ठीक है, फीटल सरफेस के अराउंड, ठीक है, मैटरनल सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फिटल सरफेस। फिटल सरफेस की बजाय जो मैटरनल सरफेस है, एमनियन कोरियन है, उनका जो एरिया है, सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ कर जाता है और धीरे-धीरे क्या करती है, फिटल सरफेस को वो ओवरलैप करके एक रिंग फ़ॉर्म कर देती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। अगर मदर का जो प्लेसेंटा है, वो सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा डायग्नोज़ हुआ है, तो उस केसेज़ में क्या होता है, प्लेसेंटा के इम्मैच्योर सेपरेशन के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं और मदर को प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकती है। सिक प्लेसेंटा, पुअर प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के टाइम पे कोई डिफेक्ट आ गया है, उसकी वजह से भी क्या होती है मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नाइन्थ इज यूट्राइन फैक्टर्स, ठीक है, सेप्टेट यूट्रस, यूट्रस के अंदर कोई डिफेक्ट है, सेप्टेट यूट्रस क्या होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और जो हमारा यूट्रस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, ठीक है, द पार्टीशन दैट सेपरेट द यूट्रस इनटू
टू पार्ट्स इज नोन एज सेप्टेट यूट्रस, इसको बोलते हैं हम सेप्टा, और इस टाइप के यूट्रस को क्या बोलते हैं हम सेप्टेट यूट्रस। अगर मदर को सेप्टेट यूट्रस है उस टाइम पे भी क्या होता है, प्लेसेंटा के सेपरेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। ओके, और मदर को ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज सबम्यूकस फाइब्रॉइड, अगर यूट्रस के अंदर क्या है, कोई फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से भी क्या हुआ, प्लेसेंटा के इमेच्योर सेपरेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट इज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी मदर के अंदर। टॉर्जन ऑफ यूट्रस, टॉर्जन ऑफ यूट्रस क्या होता है, रोटेशन ऑफ यूट्रस मोर देन 45 डिग्री। ठीक है, मदर के यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड है, ओके, या फिर कोई क्या है, फाइब्रॉइड है, या फिर कोई नेक्रोज्ड पार्ट है कि तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करता है, यूट्रस क्या करता है, हमारा रोटेशन शो करता है, मे बी मोर देन 45 डिग्री, 160 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 180 डिग्री तक भी रोटेशन शो करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्जन ऑफ यूट्रस। जब टॉर्जन ऑफ यूट्रस शो करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे भी क्या होता है, प्लेसेंटा के सेपरेट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यूट्राइन वाल पे अटैच है वो, यूट्रस क्या करेगा, सडनली क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा अपने आप को, रोटेट करेगा, उस टॉर्जन ऑफ यूट्रस की वजह से क्या होता है, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज कोकेन अब्यूज। ठीक है, अगर मदर क्या है, स्मोकर है, या फिर कोकेन ले रही है, थ्रोम्बोफिलिया है मदर को, या फिर प्रायर अब्रप्शियो का केस है। जो प्रायर अब्रप्शियो केस है, प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसमें भी क्या प्लेसेंटा अब्रप्शियो था, उसको मदर को प्लेसेंटल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उसके रिस्क ऑफ अकरेंस इज 5 to 70%। ठीक है, उसको रिस्क क्या बनता है, 5 to 70% इंक्रीज हो जाता है कि उसको जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें भी उसको प्लेसेंटा अब्रप्शियो होने के चांसेस है। क्लिनिकल ग्रेडिंग जो हमने पहले देखा वो टाइप ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो, पर क्लिनिकली हमने क्या किया है, प्लेसेंटा को ग्रेडिंग भी 0 to 3, ठीक है, 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज पेज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज ग्रेड 0। ग्रेड 0 में क्या हुआ, मदर क्या रहेगी, एसिम्प्टोमेटिक रहेगी। ठीक है, रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट डिटेक्टेड ओनली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। मदर और बेबी को क्या हुआ, कोई भी मार्जिनल सेपरेशन हुआ है प्लेसेंटा का, मदर क्या है, एसिम्प्टोमेटिक रहेगी, मे बी क्या हो, रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट में भी फॉर्म दिखेगा हमें, पर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड 0। ग्रेड 1 में क्या होगा, 40% केसेस में प्लेसेंटा अब्रप्शियो में ग्रेड 1 का मिलता है। उसमें जनरल ब्लीडिंग क्या होती है, माइल्ड होती है मदर को, यूट्राइन टेंडरनेस मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आती मदर को, यूट्राइन टेंडरनेस नहीं है, तो पेन भी क्या होता है मदर को नहीं होता है, स्लाइट डिस्कम्फर्ट में भी प्रेजेंट, शॉक एब्सेंट होगा मदर का, एफएचएस क्या होती है, गुड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड 1 प्लेसेंटा अब्रप्शियो। थर्ड इज ग्रेड 2, 45% केसेस में क्या होता है, ग्रेड 2 प्लेसेंटा अब्रप्शियो देखने को मिलता है। इसमें ब्लीडिंग क्या होती है, माइल्ड टू मॉडरेट देखने को मिलेगी, यूट्राइन टेंडरनेस और कॉन्ट्रैक्शंस इसमें प्रेजेंट होती है। अगर कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है तो पेन भी क्या होगा, मदर को प्रेजेंट होता है। ठीक है, शॉक एब्सेंट होता है। ठीक है, मदर को क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, माइल्ड मॉडरेट ब्लीडिंग हो रही है, तो मे बी उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन कर जाए और पल्स रेट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। मदर को टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, पर शॉक नहीं देखने को मिलता है उस मदर के अंदर। ठीक है, एफएचआर में हमें क्या मिलेगी, लो एफएचआर मिल सकती है, फिटल डिस्ट्रेस में प्रेजेंट। फोर्थ वन इज ग्रेड 3। ग्रेड 3 किसमें था, 15% केसेस में देखने को मिलता है हमें। उसमें वजाइनल ब्लीडिंग होगी मदर को, मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग मिलेगी हमें। ठीक है, यूट्रस टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, मार्क यूटर टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगी। ठीक है, टिटैनिक यूट्रस मिलेगा हमें। ठीक है, पेन सीवियर डिग्री का पेन प्रेजेंट होगा मदर को, शॉक प्रेजेंट होगा, हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा सकती है मदर, और मोस्टली एफएचआर में क्या होगा, फिटल डेथ होती है अगर मदर को क्या है, ग्रेड 3 का प्लेसेंटा अब्रप्शियो है। तो ये हमने क्लिनिकली ग्रेडिंग दिया है प्लेसेंटा अब्रप्शियो को, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 1, ग्रेड 3। ग्रेड 0 में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहती है मदर। ठीक है, बेबी की डिलीवरी हम नॉर्मली करा लेते हैं और हमें पता कब चलता है, बेबी की डिलीवरी के बाद, कि उसको प्लेसेंटा क्या था, हमें डिलीवरी से पहले ही हल्का सा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमें अल्ट्रास बाद में क्या दिखता है, सिर्फ एक रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट दिखता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, जनरल ब्लीडिंग माइल्ड होती है, एफएचआर गुड होती है, यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं होती है, पेन भी नहीं होता है मदर को। ग्रेड 2 जनरल ब्लीडिंग मॉडरेट होगी, प्रेजेंट होगी, पेन प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट होंगी, पर शॉक एब्सेंट होगा। ग्रेड 3 में क्या होगा, शॉक प्रेजेंट होगा, मदर के क्या होता है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जाने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस क्या है, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, मदर को टैकीकार्डिया मिलेगा, मदर को हाइपोटेंशन मिलेगी, और मोस्टली केसेस में क्या होता है, ग्रेड 3 में फिटल डेथ देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और मदर को क्या मिलेगी, कोगुलोपैथी मिलेगी, कोलोटिन फैक्टर अल्ट्रेशन मिलेगी। ठीक है, उसका जो प्लेटलेट्स काउंट है उसमें
फ्लक्चुएशंस आएगा, ठीक है, फिब्रिनोजन लेवल है उसमें फ्लक्चुएशन आएगा। देन व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे? फर्स्ट इज वजाइनल ब्लीडिंग, सडन इन ऑनसेट, डार्क रेड इन कलर। इसमें जब वजाइनल ब्लीडिंग क्या मिलेगी हमें? डार्क रेड कलर की मिलेगी। प्लेसेंटा अब्रप्शियो में क्या मिल, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या थी? ठीक है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग थी मदर को, ठीक है। पर इसमें जो प्लेसेंटा अब्रप्शियो में क्या मिलती है हमें? डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग मिलेगी मदर को। एब्डोमिनल पेन एंड यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगी उसमें, हाइपरटोनिक एंड फ्रीक्वेंट, ठीक है। कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे हम? fetal distress और absence of FHR in severe cases, ठीक है। ग्रेड 1-2 का केस है तो हमें fetal distress देखने को मिलेगा, ग्रेड 3 है तो हमें क्या मिलेगा? fetal death, absence of FHR in severe cases, hypovolemic shock देखने को मिलेगा मदर में ड्यू टू ब्लड लॉस। देन ड्यूरिंग जनरल एग्जामिनेशन हम मदर का करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या क्या फाइंडिंग्स करते हैं? फर्स्ट इज मैटरनल टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ठीक है, मदर का पल्स रेट इंक्रीज कर जाता है, बीपी क्या होता है मदर का? लो हो जाता है। कूल क्लैमी एंड पेलर स्किन, ठीक है, मदर को ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, सीवियर हेमरेज हो गया मदर को, ठीक है, तो एनीमिया होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। और एनीमिया की वजह से क्या, की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? कूल क्लैमी एंड पेलर स्किन ऑफ द मदर। यूट्रस में हम कौन कौन सी फाइंडिंग्स नोट डाउन करते हैं? टेंडर एंड रिजिड यूट्रस, ठीक है, ब्लीडिंग हो गए थे, ठीक है, टेंडरनेस हो गई यूट्रस के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा? रिजिड यूट्रस मिलेगा। ओके, इंक्रीज यूट्राइन टोन, यूट्राइन टोन क्या करती है? कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है स्ट्रॉन्ग, यूट्राइन टोन इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। यूट्रस हाइट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर मदर को प्लेसेंटा अब्रप्शियो है? प्रोपोर्शनेट टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन, अगर रिवील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो है, मदर को ब्लीडिंग हमें विजिबल है, ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा? पीरियड ऑफ जितने मंथ की प्रेगनेंसी, उसको प्रोपोर्शनेट हमें क्या मिलेगी? यूट्रस की हाइट मिलेगी। अगर मदर को क्या है? कंसील्ड हेमरेज हुआ है, ठीक है, कंसील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो है, यूट्रो प्लेसेंटल क्लोट फॉर्मेशन हो गया है, तो यूट्रस हमें क्या मिलेगा? इनलार्ज मिलेगा और ग्लोबुलर शेप का मिलेगा। नेक्स्ट इज फिटल पार्ट्स, fetal parts are palpable easily in revealed placenta abruptio, ठीक है, revealed placenta abruptio है, ब्लीडिंग हमें एक्सटर्नली विजिबल है तो हम fetal part को पाल्पेट इजिली कर सकते हैं। अगर क्या है? कंसील्ड हेमरेज हो गया है मदर को, ओके, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, ब्लीडिंग बाहर की तरफ विजिबल नहीं है, पीछे सब पीछे रिट्रोप्लेसेंटल क्लोट की फॉर्मेशन में स्टोर हो गई है, तो हम fetal part को पाल्पेट नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। fetal heart rate यूजुअली प्रेजेंट इन रिवील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो, रिवील्ड प्लेसेंटा अब्रप्शियो उसमें चांसेस होते हैं कि फिटल क्या हो? लाइफ हो, ठीक है, फिटल डिस्ट्रेस में भी प्रेजेंट, पर यूजुअली एब्सेंट इन कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अगर कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो उस केसेस में क्या होते हैं? एफएचआर नहीं मिलते, फिटल डेथ चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। देन व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो? फर्स्ट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस, कैसे करते हैं हम? बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मदर से हम हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, उसको ब्लीडिंग आई थी, कितने कितनी आई है, कब आई थी, और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ओके, ब्लीडिंग माइल्ड है, मॉडरेट है, ओके, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे मदर का, वाइटल्स चेक करेंगे हम, और उसको हम डिवाइड करते हैं ग्रेड 0 टू ग्रेड 3, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होता है? बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मदर को क्या ग्रेड 0 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 प्लेसेंटा अब्रप्शियो है, उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। सेकेंड इज अल्ट्रासाउंड से हम डायग्नोस कर सकते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शियो को। रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट में भी प्रेजेंट, अगर मदर को क्या है? कंसील्ड या मिक्स्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट देखने को मिलेगा। थर्ड इज लेबोरेटरी टेस्ट, हम लैब टेस्ट कौन से कराते हैं? ब्लड टेस्ट कराएंगे मदर का, एचबी और कंप्लीट ब्लड काउंट। एचबी क्या मिलेगा मदर के अंदर? लो मिलेगा, अगर ब्लीडिंग क्या है? मॉडरेट और सीवियर है तो। कोगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं, ओके, तो उसमें क्लोटिंग टाइम क्या होगा? मदर का इंक्रीज मिलेगा। फिब्रिनोजन लेवल कराएंगे, वो लो मिलेगा हमें। प्लेटलेट काउंट लो मिलेगा। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बताया था ना, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो प्लेसेंटल टिश्यू क्या करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं, और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं? वो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर जाएगा और ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है, तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है, ओके। एफडीपी है और डी डाइमर है, वो भी हमें इंक्रीज मिलेंगे, ओके। यूरिन में यूरिन टेस्ट कराएंगे हम प्रोटीन के लिए, ओके, तो ये सब हम लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे इन प्लेसेंटा अब्रप्शियो। अगर मदर क्या है? हमारे पास जनरल ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आ रही है, और ब्लीडिंग क्या है हमारे पास? डार्क रेड कलर की है, मदर को पेन प्रेजेंट है, यूट्रस टेंडरनेस हमें मिलती है, तो ये सब क्या होते हैं? प्लेसेंटा अब्रप्शियो के साइन सिम्टम्स है। और मदर को क्या करेंगे हम? ब्लड टेस्ट कराएंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे, यूरिन कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या मिलेगा? रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट फॉर्मेशन मिलेगी, ओके। और मदर का क्या करेंगे? हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ हर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको ग्रेडिंग देंगे हम 0 to 1।
Hope you all will understand this topic very well. Please like, subscribe, and share my YouTube videos. Thank you.